बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को देखा होगा। तो हम अपने नई वीडियो के साथ अपने पहले वीडियो के पार्ट टू में आपको वेलकम करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की पार्ट टू को। तो पार्ट टू में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास रह गए थे कि डिलीट टैब कैसे कर देना है और टैब को ऐड कैसे कर देना है। और दूसरा हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक एंड पर्सपेक्टिव व्यू के बारे में। और तीसरा हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ गेम ऑब्जेक्ट के बारे में। और लास्ट में हम कुछ लाइटिंग के बारे में शॉर्ट सा रिव्यू आपको देंगे। तो चले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वही प्रोजेक्ट ओपन करेंगे जिसमें हमने अपने पार्ट वन की वीडियो का काम किया था। तो वही प्रोजेक्ट हम ओपन करके हम इसमें मज़ीद काम करते हैं। अच्छा। तो कुछ सेकंड का टाइम ये लेगा। उसके बाद हम प्रॉपर अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास ओपन प्रोजेक्ट हो रहा है। सो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अभी हम ये सीखते हैं कि कैसे हम एक टैब को डिलीट कर देते हैं और एक टैब को हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि हमारे पास टैब होता क्या है। तो ये हमारे पास जितने भी आपको ये पैनल्स नज़र आते हैं, ये सीन व्यू, ये गेम व्यू, इन सब को हम टैब कहते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे हमारे पास हमारे सीन में कितने टैब है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने विंडो पे आना है। जो फर्स्ट नंबर पर पैनल्स है ना, तो आपने आपकी सीन में जितने भी पैनल्स आपके साथ ऑन है तो ये आपको इधर शो होंगे। अभी मैं इसको इसमें से एक को डिलीट कर देता हूँ तो आपको इधर फिर मैं बताता हूँ। अभी इधर मेरे पास 5 पैनल्स ऑन है। अभी आपने अगर टैब डिलीट कर देना है तो इधर आपने सिंपली टैब पे लेफ्ट क्लिक करके आपको ये क्लोज टैब वाला नज़र आता है। आपने सिंपल क्लोज टैब पे क्लिक करके आपका पैनल डिलीट हो जाएगा। तो मैं इस गेम व्यू को डिलीट कर देता हूँ। मैं क्लोज टैब पे क्लिक कर, ये देखो आपका गेम व्यू गायब हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं इसे ऐड कैसे करूँगा? तो ऐड करने के लिए आपने विंडो पे जाना है। या अगर आप इस पैनल को देखो, अभी देखो इधर 4 पैनल हमें सामने नज़र आते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 पैनल हमारे प्रोजेक्ट में ओपन है। गेम व्यू को हमने डिलीट किया। तो अभी ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं इधर विंडो के पैनल पे इधर नीचे आके जर्नल में पे क्लिक करके ये मेरे पास सारे पैनल्स मौजूद है। तो मैं इसको अभी गेम व्यू मैंने डिलीट कर दिया तो मैं गेम व्यू को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल इधर से भी ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे पास मेरा गेम व्यू आ गया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे तरीके से ऐड करूँ। तो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विंडो पे आना है, आपने जर्नल पे आके ये आप देखो इधर आपको शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। सीन व्यू के लिए कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, इसी तरह आपकी ये शॉर्टकट से आपके डिफरेंट पैनल को ऐड करने के लिए। अगर मैंने गेम व्यू डिलीट किया तो मैं गेम टैब को ऐड करने के लिए कंट्रोल+2 को प्रेस करके मैं गेम व्यू ऐड कर सकती है। ये कुछ शॉर्टकट से जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे जो जो शॉर्टकट्स हमारे सामने आएंगे तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये शॉर्टकट किसके लिए यूज़ होता है। अभी के लिए जितने भी शॉर्टकट यूज़ हुए मैंने आपको वो बता भी दिए, जो आगे आएंगे वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो अभी मैं प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल 2। ये मेरे पास गेम का पैनल, गेम का टैब ओपन हो गया। अब मेरे पास एक और भी तरीका है जिससे मैं ये ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैंने वो फिर से डिलीट किया। अभी मैं तीसरे तरीके से ऐड करता हूँ। जो हमारे पास टैब है डिफरेंट टाइप का, तो हमने जिस पे भी हमने क्लिक करना है, हमने एक के पे क्लिक करना है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। हमारे पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है, एक क्लोज टैब है और दूसरा ऐड टैब है। तो ऐड टैब पे क्लिक करके तो आप अपना गेम व्यू ऐड कर सकते हो। तो ये देखो हमारे पास ये गेम व्यू ऐड हो गया। अब मैं इस चाहता हूँ कि ये गेम व्यू मेरे पास नीचे आ जाए। तो मैंने सिंपल गेम व्यू पे राइट क्लिक करके इसको उठा के इधर नीचे लाना है। तो ये देखो मेरे पास गेम व्यू इधर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि कैसे हम एक टैब को डिलीट करते हैं और कैसे हम एक टैब को ऐड कर सकते हैं। सो लाइट को समझने के लिए सबसे पहले मैं डायरेक्शन लाइट को कर देता हूँ डिलीट, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि लाइट का काम होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लाइट बिल्कुल डिलीट कर दिया अपनी सीन से। तो ये बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आते कि ये कैसे क्या ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि वजह क्या है, इस सीन में लाइट नहीं है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज 3 टाइप के लाइट्स पढ़ेंगे, एक डायरेक्शनल लाइट, दूसरा स्पॉट लाइट, तीसरा पॉइंट लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट लाइट समझाता हूँ कि पॉइंट लाइट क्या होती है। तो हम पॉइंट लाइट को क्रिएट करने के लिए हम लाइट पे आएंगे। लाइट पे हमने इधर क्रिएट करना है पॉइंट लाइट। मैं इसकी ट्रांसफॉर्म को करता हूँ रिसेट। तो ये मेरे पास पॉइंट लाइट आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सर्कल की फॉर्म में है, मतलब ये सेंटर में है। सेंटर के जो चारों तरफ इसका रोशनी होती है वो सारा सेम होता है। मतलब ये सेंटर से इसके रेडियस जो होती है वो उसकी रोशनी सेम होती है, चारों तरफ सेम रोशनी वो देता है। और इसके बाद हम दूसरा डिस्कस करते हैं। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, तो मैं आप उधर से आपको वो सही से समझ आ जाएगा। दूसरे हमारे पास जो लाइट है वो है स्पॉट लाइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्पॉटलाइट ये एक कोन की टाइप में होती है, मतलब इसकी जो लाइट है वो एक कोन की शक्ल में होती है। ये अब भी बहुत नीचे है, इसको मैं ऊपर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इधर रोशनी इसकी कम होती है, मतलब इसकी एरिया इधर कम होती है। जैसे वो नीचे नीचे आती तो इसकी एरिया ज़्यादा होती जाती है। मतलब ये एक कोन की टाइप में ये लाइट होती है। तो मैं इन दोनों का एग्जांपल आपको इधर ब्राउज़र में समझा देता हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगा। इसकी डिफिनेशन दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट इन स्पेस एंड सेंड लाइट आउट इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये पॉइंट लाइट सेंटर में पड़ा हुआ है। इसकी जो लाइट है वो ऑल डायरेक्शन में सेम, वो उसकी रेंज है सेम, ऑल डायरेक्शन में वो सेम लाइट प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारे पास होती है पॉइंट लाइट। उसके उसका जो यूनिटी का इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह होता है, जिसे मैंने आपको दिखा भी दिया। ये पॉइंट लाइट है तो इसका ये देखो आप इंटरफेस कुछ इस तरह सा होता है। ये हम इससे पता चलता है कि ये पॉइंट लाइट है। इसके बाद हमारे पास स्पॉट लाइट है। तो आप जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि स्पॉट लाइट उसकी जो शेप होती है वो कौन टाइप होती है, मतलब लाइट के करीब उसकी एरिया ऑफ लाइट कम होती है। जैसे जैसे वो एंगल बढ़ता जाता है तो उसकी रेंज भी बढ़ती जाती है। तो जैसा कि आप डेफिनेशन को देख ले, या लाइक पॉइंट लाइट, ये मतलब एक पॉइंट लाइट की तरह ही होता है। अ स्पॉट लाइट हैज़ अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड रेंज ओवर विच द लाइट फॉल ऑफ। इसकी एक स्पेसिफिक रेंज और स्पेसिफिक एंगल होती है, उसमें इसकी लाइट प्रोवाइड होती है। उसका जो यूनिटी का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होता है। मैंने आपको अभी दिखा भी दिया, दोबारा दिखा देता हूँ। मैं स्पॉट लाइट पर क्लिक, तो ये स्पॉटलाइट में मैंने जैसे क्लिक किया तो ये इसका इंटरफेस आपको नज़र आता है, एक कौन टाइप का इसका इंटरफेस है। उसके बाद थर्ड वन जो है वो डायरेक्शनल लाइट है। तो डायरेक्शनल लाइट आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग इफेक्ट्स सच एज सनलाइट इन यूर सीन। अच्छा, डायरेक्शन लाइट हमारे सीन में क्या काम करता है? डायरेक्शन लाइट हमारे सीन में काम करता है एज अ सन। मतलब जिस तरह हमारा रियल लाइफ में सन काम करता है, इसी तरह हमारा यूनिटी में डायरेक्शनल लाइट काम करता है। तो वो कैसे करता है, अभी मैं इधर क्रिएट करता हूँ डायरेक्शन लाइट। सो जैसा कि मैंने जैसे ही डायरेक्शन लाइट क्रिएट किया पूरे सीन में रोशनी हो गई। मतलब जैसा कि सन होता है पूरा रोशनी होता है दिन में, तो इसी तरह डायरेक्शन लाइट के क्रिएट होने से पूरे सीन में रोशनी हो गई। तो ये हमारे पास होती है डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट के डायरेक्शन को चेंज करके हम वो उसकी लाइटिंग पे असर भी पड़ सकती है। जैसे कि मैं अब इसकी आप प्रॉपर्टीज़ अगर चेक कर ले तो टाइप इसका डायरेक्शनल है, स्पॉट का टाइप स्पॉट है, और पॉइंट का टाइप पॉइंट है। तो मतलब इधर से आप इसका वो टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पॉइंट को डायरेक्शनल बनाना चाहूँ तो सिंपल इसका टाइप इससे डायरेक्शनल में बना सकता हूँ। ये दूसरे नंबर पे उसकी रेंज है कि कितनी रेंज में उसने वो प्रोवाइड करना है, वो लाइट प्रोवाइड करना है। अब डायरेक्शनल लाइट में उसकी रेंज नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शनल लाइट ऑलरेडी पूरे सीन में वो उसकी रोशनी प्रोवाइड होती है। सिर्फ स्पॉट लाइट और पॉइंट लाइट में हमारे पास उसकी रेंज होती है कि कितने रेंज में आपको रोशनी चाहिए। मतलब वो लिमिटेड होती है, जितने रेंज में आपको चाहिए होता है उतने रेंज में आप उसे सेट कर सकते हो। तीसरा जो है ना, आपके पास का कलर है कि आप कौन सा कलर सेलेक्ट करते हो, कौन सा कलर का लाइट आपको चाहिए, आप वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हो।
तो फिलहाल के लिए मैं इधर रेड ही कर देता हूँ डायरेक्शनल लाइट। तो देख सकते हैं आप मेरे पास सारे गेम ऑब्जेक्ट वो रेड टाइप के हो गए। ये है इसकी इंटेंसिटी। आप जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही मतलब वो उधर उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और उसके बाद हमारे पास शेडो है। तो शेडो का क्या काम क्या होता है? शेडो अगर मैं अभी शेडो इसका ऑफ है, आपको एक भी गेम ऑब्जेक्ट की शेडो नीचे नहीं दिखती। जैसे हमारे पास अगर हम रियल एग्जांपल में सन ले ले, अगर हम ये सुबह होती है तो हमारे जो साया होता है वो शेडो जो होता है वो एक साइड पे होता है, अगर दोपहर होता है तो वो साया दूसरी साइड होता है। इसी तरह वही सीन इधर भी होता है। अगर मैं अभी इसका शेडो ऑन कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसका शेडो अब उस तरफ है। अभी अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इसकी और साथ साथ वो शेडो भी चेंज होता है। तो ये काम बेसिकली हमारे पास डायरेक्शनल लाइट का होता है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में हमने 3 लाइट डिफाइन की, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट और डायरेक्शनल लाइट। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि लाइट हमारे पास बेसिकली होता क्या है और इसका काम क्या होता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो प्रैक्टिस करना इस पे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह हम मज़ीद यूनिटी के एडवांस लेवल पे जाएंगे और मज़ीद वीडियो अपलोड करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।